हेलो गाइस, मेरा नाम कार्तिक सिंह है। मैं एसएससी एमटीएस हवलदार से अहमदाबाद में पोस्टेड हूँ। मेरा सिलेक्शन बड़ोदरा जोन से हुआ था और मैं अहमदाबाद में पोस्टेड हूँ। ये हुई मेरी बेसिक डिटेल्स। ये मेरी पहली वीडियोज़ है और पहली वीडियो इसलिए क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट ही नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ। मेरे एक दोस्त ने बोला, यार तू अच्छा बोलता है, तू ट्राई कर, अच्छे बनेंगे। मेरे आप चैनल को चेक करोगे तो मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, बट वीडियो कभी नहीं बनाता था। मतलब अंदर से कभी ऐसा लगता नहीं था कि यार पता नहीं मैं अच्छा बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ, या गाइड कर पाऊँगा कि नहीं गाइड कर पाऊँगा। खैर ये सब बातें बाद में, पहले हम बात करते हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सबसे पहली बात, मैं 3 टाइप के स्टूडेंट को कैटेगराइज करना चाहता हूँ। पहले तो वो जो सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे हैं फॉर्म में, मैं उनकी बात ही नहीं करूँगा। दूसरे वो जो कम सीरियस हैं। यार देखो, एसएससी एक, मतलब आप कह सकते हो ना, एक ऐसा फ्यूड है, एक ऐसा द्वंद्व युद्ध है जिसमें आपको सीरियसली होना पड़ेगा। ऐसे हल्के हल्के में नहीं निकाल सकते यार। मतलब अब ठीक है भाई, कुछ लोग निकाल लेते हैं, वो अलग बंदे, में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना इन पे कमेंट कर रहा हूँ, बट मेरा जो सोचना है वो ये है कि आपको सीरियस तो होना ही पड़ेगा। यू हैव नो एनी ऑप्शन, नो एनी शॉर्टकट। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को लेके, जिससे हो सकता है कि आपके सिलेक्शन में मेरी कुछ बातें हेल्प कर जाएँ। सबसे पहली बात, आप ये मत सोचना कि ये मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कुछ ऐसा ऐसा जादू बता दूंगा कि ऐसे ही यूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। नहीं, क्योंकि मेरा भी यूँ सिलेक्शन नहीं हुआ है भाई, पढ़ के हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात तो ये है कि वो सीरियस स्टूडेंट जो अपनी तैयारी कुछ हद तक कर चुके हैं, या जिनका चल रहा है, जिनकी मॉक टेस्ट की तैयारी चल रही है, वो मॉक लगा रहे हैं, कभी स्कोर अच्छा आ रहा है, कभी स्कोर गंदा आ रहा है, ठीक है, वो चल रहा है, वही वो जेन्युइन स्टूडेंट है जो सीरियसली तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उन्हीं चीज़ों में लेके आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाए। सबसे पहली बात, एसएससी एमटीएस के पेपर को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा उसके सिलेक्शन भी को ध्यान से देखोगे, तो मैथ और रीजनिंग उतना आपको, उतना वैल्यूएबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैल्यूएबल है ही नहीं, बट उतना वैल्यूएबल नहीं है। मतलब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, पहले मैं मैथ पे आ जाता हूँ। मैथ की सबसे पहली बात क्या होती है कि मैथ में आपको ना चैप्टर वाइज, जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनके लिए बात बता रहा हूँ, जो पहले शुरू में तैयारी शुरू कर रहे हैं या जो तैयारी पहली पहली बार कर रहे हैं, यार मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म आने वाला है। और देखिए, एसएससी की तैयारी में क्या होता है, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। लाइक कि आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने खुद को दिए हुए हो, तब आप ये तैयारी करो तो अच्छा है। वो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने एटलीस्ट 2 या 3 महीने पढ़ाई की हुई है और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीच में ड्रॉप कर दिया। तो अब मेरी सबसे पहली बात मैथ्स के लिए है। अब मैथ्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बिगिनर हैं, जो सीरियस हैं, दोनों चीज़ें आप समझो, जो बिगिनर भी हैं, जो सीरियस भी हैं, और जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं और वो सीरियस हैं, उनके लिए सबसे पहली बात क्या होती है। सबसे पहली बात, मैथ्स को आप डेली ना, मतलब एक कोई क्लास नोट्स अपनी हो या कोई आप ख़रीद लो। बेसिकली मैं मानता हूँ कि अगर फास्ट आपको रिवीजन करना है, जो करना है, तो उसके लिए अपनी हैंड रिटन नोट्स बेस्ट होती है, बट खरीद लो। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो खरीद लो। सबसे पहले क्या है, अरिथमेटिक है ना, चैप्टर वाइज। नोट्स में सबसे बड़ी बात क्या होती है, नोट्स में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं, मतलब या कह सकते हो टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में 3 से 4 ऐसे चीज़ें हैं जो फिक्स आती हैं, जैसे चुनाव वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कौन जीता कौन हारा, इतने मार्जिन से हरा दिया, इतने परसेंटेज से हरा दिया, इतने इनवैलिड वोट चले गए। पॉपुलेशन रिलेटेड आता है कि कुछ जनसंख्या 10% बढ़ गई, 10% घट गई, या मेल फीमेल इतने घटे बढ़े। तो इसमें क्या है कि आपको वैरायटी मिल जाएगी, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मैथ्स के लिए। आपको हर चैप्टर पूरा अरिथमेटिक, बेसिकली एमटीएस फोकस कर रहा है अरिथमेटिक पे। 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में से आपको एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आप ट्राई करो कि सही हो जाए, और जो कि सही हो भी जाएगा, जो बिगिनर है उनका भी सही हो जाएगा, अगर मेरे तरीके से आप थोड़ा सा चलोगे, मतलब थोड़ा सा अपना इनपुट लगाओगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अपनी स्ट्रैटेजी पूरी ही बदल दो, मैं कोई जादूगरी बता रहा हूँ ऐसे हो जाएगा, नहीं। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में यार देखो, टाइम बहुत है, किसी भी एक टीचर को पकड़ लो यूट्यूब पे, किसी का कोर्स खरीदो ना खरीदो वो आपका है। हाँ, जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको भी बता दूँ, अपने कोर्स को प्रॉपर कंप्लीट करो। अब कंप्लीट कैसे करना है, जैसे मान लो आपने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास कर ली, ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास खत्म हो जाए ना, तो उसको बंद मत करो। उसको क्या है कि जैसे अगला चैप्टर आपके टीचर ने ब्लड रिलेशन स्टार्ट कर दिया है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग को रिवाइज करते रहो, ब्लड रिलेशन पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, ये हो गई रीजनिंग की स्ट्रैटेजी, सीधा सीधा। और रीजनिंग में कोई कुछ नहीं करना है, मैथ और रीजनिंग का मैंने बता दिया। अब आप सोचोगे कि भैया इससे आउटपुट कैसे निकलेगा, हम मैथ और रीजनिंग कर तो लेंगे, बट आउटपुट कैसे निकलेगा, हम कैसे जानेंगे कि हमारा मतलब सही जा रहा है, सारी चीज़ें जो आप बता रहे हो वो जेन्युइन है या वो सही जा रही है। तो यार देखो, एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मॉक।
अब आप सोचोगे यार भैया मैंने तो अभी 1 महीने पहले तैयारी की है, मैं मॉक यार कैसे दे दूँ। मैं भाई फिर से मेरी बात सुन लो। आप क्लास नोट्स रिवाइज़ किए मैथ्स की, ठीक है, आपने मैथ्स की क्लास नोट रिवाइज की। अब आप जब रिवीजन कर रहे हो ना अच्छे से जेन्युइनली चैप्टर वाइज, अगर मान लो आपने परसेंटेज में 20-25 टाइप के सवाल होते हैं, अगर आपने 3 दिन परसेंटेज को दे दिया, ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 दिन परसेंटेज को दे दिया, 3 दिन प्रॉफिट लॉस को दे दिया, 3 दिन डिस्काउंट या 4 दिन, ऐसे ही देते रहो और ना मॉक्स लगाते रहो। उसमें क्या है, मॉक्स में आपसे अटेम्प्ट भले ना हो, मतलब आप अटेम्प्ट भले ही ना कर पाओ, आपके मैथ में मान लो 2 ही क्वेश्चन सही हो 20 में से, दैट्स नॉट मैटर। मैटर इज़ दैट कि आप जो क्लास नोट्स रिवाइज कर रहे हो या अपनी जो नोट्स रिवाइज कर रहे हो ना, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो बाकी के क्वेश्चन जो आपने अनअटेम्प्ट किए हैं, मतलब जो आपसे हुए ही नहीं या जो आपको आया ही नहीं, जब आप रिवीजन करते जाओगे क्लास नोट से तो आपको पता चलेगा ओ तेरी ये तो सवाल मैंने मॉक में देखा था। तो धीरे धीरे ना आपका जो माइंडसेट है वो डेवलप होता जाएगा, किस तरीके से कि यार ऐसे क्वेश्चन मॉक्स में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन मैं तैयारी कर रहा हूँ, मतलब मैं सही वे में जा रहा हूँ। ये तो हो गई मैथ्स की स्ट्रैटेजी। सेम स्ट्रैटेजी इम्प्लाइज टू रीजनिंग, सेम यही चीज़ ना रीजनिंग में भी आएगी। रीजनिंग में भी ये होगा। अब आप बोलोगे भैया मैंने कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, डाइस पढ़ लिया, डायरेक्शन पढ़ लिया, मेरे से क्लॉक के सवाल नहीं हो रहे। भैया मैं कहाँ कह रहा हूँ आपसे नहीं हो पाएगा, आप पहले इन चारों को पढ़ रहे हो ना, मॉक्स लगाते चलो, उसमें डरो नहीं, मॉक से डरना ही नहीं होता हमें भाई। पहली बात, सबसे बड़ी बात, जिस दिन आपने मॉक, मतलब मॉक में सीधा से बताऊँ मैं मॉक में कैसे लगाना है, फालतू, मतलब रोज़ लगाना है, मेरे को एवं ही टाइम वेस्ट करना है मॉक लगा के। फिर उसके पीछे अभी लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, अंत तक देखना वीडियो को, मैं बताऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा जो मैं स्ट्रैटेजी में बता रहा हूँ। फिर तीसरा पॉइंट, तीसरा सब्जेक्ट मैथ का खत्म हो गया, रीजनिंग का मैंने बता दिया। तीसरा सब्जेक्ट है, हाँ अगर मेरी वॉइस थोड़ी फास्ट हो या थोड़ा आपको इधर आवाज़ गड़बड़ लग रही हो, थोड़ा हवा आ रही हो, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। यार देखो मेरे पास उतने इक्विपमेंट्स है नहीं, मेरी पहली ही वीडियो है, मैं बनाना भी नहीं चाहता था, दोस्त ने बोला इसलिए मैं आप थोड़ा सा आप लोग को भी गाइड कर रहा हूँ। बाकी मैं भी तैयारी कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश का क्या करें यार, इंग्लिश और जीएस, जो यूँ कह सकते हैं कि इंग्लिश को मान लो धुरंधर, जीएस को मान लो धुरंधर 2। अब इन दोनों के क्या इलाज है, तो देखो इंग्लिश का सबसे बेहतरीन इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, नीतू सिंह वॉल्यूम 1। भाई ये बुक ना, इंग्लिश में एक शब्द होता है पेनेशिया, रामबाण, ये रामबाण है। अब इसको यूज़ कैसे करना मैं बता रहा हूँ। 2 बुक्स आपको लेनी है इंग्लिश का। अब आप बोलोगे सर 2 बुक्स, समझ में नहीं आ रहा है आप कैसे बता रहे हो, बुक्स बढ़ा ही दे रहे हो। भाई कंटेंट इतना सा रखो लेकिन रिवीजन इतना करो, मेरी बात फिर से सुन लो, कंटेंट इतना रखो लेकिन रिवीजन इतना करो। अब क्या होगा मैं बता रहा हूँ, जो बिगिनर है वो भी, जो सीरियस एस्पिरेंट है वो भी, और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, जिनके स्कोर अच्छे आ रहे हैं कभी ख़राब आ रहे हैं उनके लिए भी, ये सबके लिए है, खासकर एमटीएस वालों के लिए। अप्लाई टू द एवरी एग्ज़ाम, वो आपके ऊपर है, आप देख लेना अपने हिसाब से। इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो इंग्लिश में वॉल्यूम 1 में क्या होता है, आप चैप्टर वाइज पढ़ो। चैप्टर वाइज जैसे कि मान लो आपने नाउन चैप्टर उठाया, नाउन चैप्टर आप अच्छे से पढ़ो, रूल्स हाईलाइट करो। देखो भाई हाईलाइटर ज़रूर रखो, हाईलाइटर बड़ी अच्छी चीज़ है, हाईलाइट करते जाओ जो इंपॉर्टेंट है। जैसे नीतू सिंह के आप वॉल्यूम 1 पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। अब आप सोचोगे भैया यार आपको तो आपने रट रखा है, आपने इतनी बार पढ़ी है, आप इसलिए बता पा रहे हो। भैया मेरे यही आप पे भी हो जाएगा, यही आपको भी आने लगेगा, मतलब जैसे मैं बता पा रहा हूँ ना वैसे ही आप भी बता पाओगे कि इसके साथ ये रूल होता है। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो दूसरी किताब है वो क्या है भाई, वो गोल्ड है, मतलब कह सकते हो गोल्ड है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ज़्यादा 450-500 के अंडर में दोनों ऑनलाइन या आपके नज़दीकी स्टोर्स जैसे यूपी बिहार या दिल्ली वाले हैं तो उनको बड़ी आसानी से मिल जाएगी किताब, और काफ़ी सस्ते रेट में है। जो थोड़े दूर हैं या जो थोड़े रूरल एरियाज़ में हैं वो ऑनलाइन मंगा लें, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट दोनों से ही सस्ती है। मैं इन दोनों बुक की ऐड नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे कोई पैसे मिलते, मेरी ये पहली वीडियो है, शायद मुझे वो टीचर जानते भी नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी वीडियो एरर प्रो, अमन सर की, मैं बता रहा हूँ भाई, अमन वशिष्ठ सर की ये किताब आपको ना, जैसे एक होता है ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो ये दोनों हाथ बन जाएगी इंग्लिश में, और इंग्लिश में तालियां बजा देगी आपके सिलेक्शन की। कैसे, आपने नाउन रिवाइज़ किया, नाउन वॉल्यूम 1 से रिवाइज़ किया, पहले तो वॉल्यूम 1 में ही जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको करो। वॉल्यूम 1 में प्रैक्टिस क्वेश्चन नीतू मैम ने दे रखे हैं, नीतू मैम की बुक है ये, उसको करो। फिर जंप कर जाओ सीधा किस पे, एरर प्रो पे, उसी चैप्टर का मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 10 से 15 चैप्टर्स हैं, उनमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, बेहतरीन प्रैक्टिस, मतलब कोई क्वेश्चन दिख जाए ना तो लग जाए कि हाँ इसमें नाउन वाले रूल से एरर पूछा होगा या जो भी है, ठीक है।
ये हो गई आपकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। लेकिन अभी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी गुरु ख़त्म नहीं हुई है। और सिस्टर्स आपको ही बता दूँ, अभी इंग्लिश ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इंग्लिश में ना मैं मानता हूँ 25 आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मेरे 25 में से 2500 सही हैं। मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, पहली बात तो ये है, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, शुद्ध हिंदी मीडियम सरकारी कॉलेज, ठीक है। तो अब मैंने कैसे की, 25 के 2500 मेरे सही थे, और मेरा दूसरा ही अटैम्प्ट था एमटीएस में, क्योंकि मैं इसके पहले एनडीए और सीडीएस ज़्यादा देता था। 2 बार एनडीए में सिलेक्ट भी हुआ, बट वहाँ पे क्या है, मैं मेडिकली अनफिट था। सीडीएस में भी वही हाल था। फिलहाल सीजीएल की प्रिपरेशन चल रही है, वो अलग बात है, मैं कभी अपनी लाइफ जर्नी किसी और वीडियोज़ में बता दूंगा। तो अभी इंग्लिश की बात जो मैं कर रहा था, आपने ग्रामर पर तो पकड़ बना ली इन दोनों चीज़ों से, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से और अमन वशिष्ठ सर की एरर प्रो बुक से, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो हो गई। अब तीसरी बात आती है आरसी और सीटी। आरसी क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सीटी क्या है, क्लोज टेस्ट। आरसी और सीटी आपकी एक चीज़ से ठीक होगी, पता है क्या, रीडिंग से। अब आप भैया कैसे, टाइम टेबल क्या है, सब बताऊंगा भाई, वीडियो के लास्ट तक रुके रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। अब अगर बात करोगे आप ना आरसी की, तो आरसी आप कैसे पढ़ो, देखो सिंपल तरीका है। आप कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो यार, कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो। जैसे मान लो आपने पढ़ा कि कोई सा भी एक टॉपिक ले लो कि रोहित शर्मा रिटायर होने वाला था, अभी करंट की सिचुएशन, रोहित शर्मा रिटायर होने वाला था, शायद मना कर दिया, नहीं, जो भी बातें चल रही हैं वो पेपर में देखो। जिनका स्पोर्ट्स है, लड़कियां जो मेरी बहनें हैं या जो मेरे एज के कलीग्स हैं, जो भी फ्रेंड है मेरे, मैं उनको बताऊंगा, आप कोई भी टॉपिक उठा, जैसे फैशन से ही मान लो मनीष मल्होत्रा ने कोई ड्रेस दीपिका पादुकोण के लिए बनाई, किसी के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, मतलब अपने इंटरेस्ट पे, इंग्लिश को अपने इंटरेस्ट पे पढ़ डालो। जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स पढ़े, क्रिकेट है क्रिकेट में पढ़े, लड़कियों को फूड में इंटरेस्ट है फूड पढ़े, फूड के बारे में बहुत सारी वो आती है ना अलग से मैगजीन्स, उनको भी पढ़ सकते हैं, मतलब कुछ भी पढ़ो, बट शुड बी रीड एनीथिंग। जिनको मैगज़ीन पढ़ने की आदत है मैगज़ीन पढ़ लो, पेपर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बट पढ़ लो। या यूँ समझो ना, आपके घर में छोटे भाई बहन या कोई भी है, अगर आप पढ़ा भी रहे हो, आप टीचर हो एज अ पार्ट टाइम, या थोड़े कम पढ़े लिखे हो बट अपनी फाइनेंशियल हेल्प के लिए पढ़ा उड़ा रहे हो छोटे बच्चों क्लास 8, 9, 10, उनकी ही बुक को पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। आरसी, अब आरसी से फ़ायदा क्या होगा यार, शुरू के 15 से 20 टेस्ट में तो आपको शायद ही कोई फ़ायदा मिले, बट मैं बता रहा हूँ ना, आई डेफिनेटली सेड कि आपको 15 से 20 टेस्ट के बाद रिजल्ट मिलेगा, आपके आरसीज और क्लोज टेस्ट सही होने लगेंगे, इवन आपका पैराजम्बल सेंटेंस भी सही होने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो सिर्फ ये 3 स्ट्रैटेजी, अभी मैं सबको बाद में रिवाइज़ करवा दूंगा क्या क्या करना है। ये 3 स्ट्रैटेजी, पहला क्या, वॉल्यूम 1 अच्छे से पढ़ लो, वॉल्यूम 1 के क्वेश्चंस लगाओ चैप्टर वाइज, फिर एरर प्रो को करो, एरर प्रो बुक से भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि यार मैंने अभी बताया ना, इतना कंटेंट इतना रिवीजन, यही रीज़न है कि इंग्लिश के लिए तो सिर्फ एक बुक ही बताई मैंने, लेकिन रिवीजन क्या बता रहा हूँ, वॉल्यूम 1 को भी क्वेश्चन लगा डालो, और इसके बाद एरर प्रो की भी, मतलब पढ़ा इतना सा, नाउन के इतने से ही रूल पढ़े, लेकिन पहले तो वॉल्यूम 1 का इतना प्रैक्टिस करवा रहे हो भैया, फिर एरर प्रो के भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हाँ भाई, क्योंकि एसएससी इक्वल्स टू द रिवीजन, एसएससी में सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन करो, नहीं तो भूल जाओ। ये हो गई इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब तीसरी, क्योंकि मैंने भी 2 ही बात बताई, ग्रामर का बता दिया, आरसी का, अब वोकैब का क्या है भैया। वोकैब देखो, वोकैब के लिए सीधा सीधा बोलता हूँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे तैयारी की फ़ेज़ में है, जिनकी तैयारी चल रही है, वो जहाँ से वोकैब कर रहे हैं वो अपने हिसाब से करो, उसमें कोई बदलाव मत रखो। जो नए हैं या जो तैयारी से भटके हुए डाइग्रेस है, या जिनको समझ नहीं आता कि भैया ये तो वॉल्यूम 1 के बारे में हमें पता है, एरर प्रो भी कुछ लोग जानते होंगे, बट भैया यार वोकैब के लिए क्या करें, वोकैब के लिए सबके अलग अलग सोर्सेज है, कोई एसपी बख्शी से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, कोई टीचर की पीडीएफ उठा ले रहा है, तो क्या करें भाई। एक बात बता रहा हूँ, वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है ब्लैक बुक, जेन्युइनली बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप कभी बोलोगे तो मैं अगली वीडियो में दिखा भी दूंगा कि मेरी ब्लैक बुक पुरानी वाली जो थी ना, जो पहले मई 2024 की थी, वो ख़त्म, 4-5 सर्कल ख़त्म। जो नई वाली निखिल सर ने फिर पब्लिश की ना, वो भी मैंने बाई कर लिया, वो भी मेरी 2 साइकिल ख़त्म। अब आप समझो कि एक ये होता है सीरियस एस्पिरेंट, मतलब जिनको रिवीजन ज़्यादा करना है, रिवीजन करना ही पड़ेगा, रिवीजन इक्वल्स टू एसएससी सिलेक्शन, मैंने फिर से बोल दिया है। तो ब्लैक बुक, अब ब्लैक बुक में क्या है, ब्लैक बुक को आप ना देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार आप ब्लैक बुक 1 महीने में ख़त्म कर दोगे, ऐसा नहीं है। ब्लैक बुक एक ऐसी किताब है ना जिसने लेटर वाइज, मतलब अल्फ़ाबेट वाइज ABCD इस तरीके से करके इतना बेहतरीन तरीके से एडजस्ट किया है उस बुक को ना, कि यार मतलब हेड्स ऑफ द राइटर या हेड्स ऑफ द एडिटर जिसने भी लिखी है, निखिल गुप्ता की शायद वो किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है।
तो वो ब्लैक बुक करनी है आपको। ब्लैक बुक कैसे करना है उसका भी तरीका आप अगर बोलोगे तो मैं अगले वीडियोज़ में बता दूंगा। तो ब्लैक बुक से आपको पढ़ना है, मतलब ये 3 स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो इंग्लिश के लिए। तो आपका क्या खत्म हो गया, रीजनिंग खत्म हो गया, मैथ खत्म हो गया, इंग्लिश खत्म हो गया। अब भाई आ जाते हैं धुरंधर 2, जिसको कहते हैं जीएस या जीए, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, या कुछ लोग इसको जनरल एग्जाम भी बोलते हैं, जनरल टॉपिक वाले क्वेश्चंस। अब यार ये बहुत मतलब डाइवर्स है, बहुत डाइवर्स है। मेरे जो स्कोर है 142 बना था, ठीक है, एमटीएस में। ऐसा नहीं है कि यार मैं पढ़ने में बहुत स्मार्ट था या कुछ ऐसी भी, ऐसा नहीं है। मैं भी आप लोग की तरह एवरेज था, बट मैंने चीज़ों को सही तरीके से यूज़ किया तो यार सिलेक्शन मैंने ले लिया। मतलब आप समझो ना, स्मार्ट वे को आप हार्ड वे पे लागू करो, मतलब हार्ड वे मत यूज़ करो यार, स्मार्ट तरीका अपनाओ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, चीज़ें कम पढ़नी होती हैं, रिवीजन ज़्यादा करना होता है। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हैं, जीएस की बात कर लेता हूँ। जीएस की सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी है, कोई सी भी बुक ले लो। 2 सबसे बेस्ट बुक हैं, एक है लूसेंट और दूसरी है मोटा आदमी, फैटमैन, जिसको आप जानते ही होंगे। तो मैं अपनी तैयारी के दौरान बता दे रहा हूँ, अपनी तैयारी के दौरान मैंने लूसेंट पढ़ी हुई थी, मतलब लूसेंट से मेरा सब हो गया था, क्योंकि उस टाइम तक फैटमैन नहीं आई थी, ठीक है। मैं फैटमैन का नाम क्यों ले रहा मैं भी बता भी दूंगा। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ लूसेंट की। अगर आप बोलोगे ना कभी, तो मैं लूसेंट की आपको अपनी बुक दिखा दूंगा, पूरी लगभग फट भी चुकी है, इतना मैंने पढ़ डाला है इसको। तो लूसेंट से आप कर सकते हो। लूसेंट में क्या है, कम पेजेस में ही उन्होंने निपटा दिया है, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अगर आप बोलोगे जीएस कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, उसके लिए आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा कि जीएस की तैयारी, स्पेशली जीएस कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो फिलहाल मैंने बता दी कि जीएस से आपको लूसेंट करना ही करना है, जिसमें आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हो कि अगर आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हो तो पॉलिटी पढ़ लो, पॉलिटी के आर्टिकल्स रट्टा मारना चालू कर दो। रट्टा मारने की टेक्निक भी मैं बता दूंगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। फिर आता है आपका स्टैटिस्टिक्स। मैं आपको स्टैटिस्टिक के लिए ज़रूर बताना चाहूँगा, स्टैटिक जीके जो होता है ना, वो ज़रूरी है यार, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन ना जीएस से ज़्यादा ज़रूरी स्टैटिक जीके है। क्यों ज़रूरी है मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, आप पेपर उठा के देखो, डांस, क्लासिकल डांस, फोक डांस, क्लासिकल म्यूज़िक, कार्नेटिक म्यूज़िक, कौन तबला बजाता है, कौन क्या बजा रहा है, कौन बांसुरी बजाता है, मतलब यूँ कह सकते हो फालतू जो पूछना है उनको सब पूछ डालते हैं। बट अब बोलोगे कि यार ये तो मतलब बहुत ही समझ में नहीं आएगा, हम कैसे पढ़ें क्या ना पढ़ें, किन चीज़ों को रट्टा मारें, कैसे क्या पढ़ें। तो भाई स्टैटिक्स और जीके पर पूरी पकड़ बनाओ। और स्टैटिक और जीके के लिए ना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी मेरी यार, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको जीएस का भी टेक्निक बता दूंगा कि जीएस मैंने कैसे पढ़ी थी और आप कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ यार, सब्सक्रिप्शन इसलिए मैं बोल रहा हूँ करने का ना, क्योंकि यार मुझे ऐसा फील होता है कि मैं आपको जेन्युइन गाइड दे रहा हूँ। मेरी बातें थोड़ी हो सकता है, मेरे पास माइक वगैरह नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं वीडियोस बनाना नहीं चाहता था। मैं ये तीसरी बार शायद बता रहा हूँ। मेरे दोस्त ने बोला कि भाई तू अच्छा गाइड कर सकता है लोगों को, तेरे पास नॉलेज है, तू बेटर बता सकता है, इसलिए मैंने बना रखा है। तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को भी बताना कि यार कोई बंदा है जो सिलेक्टेड है और जेन्युइन तरीके से चीज़ों को समझाता है। और रही बात, मैंने फिर से बता दी, जब भी वीडियोस मेरी अच्छी लगे, जो भी लगे, आप लाइक कर देना। जीएस के लिए ज़रूर कमेंट कर देना कि क्या आपको जीएस की स्ट्रैटेजी जाननी है या नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ बच्चों की स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी पहले से ही होती है। तो जीएस की स्ट्रैटेजी बता के क्यों ही उनको डाइग्रेस करना, ठीक है। जो भटके हुए हैं उनके लिए मैं ज़रूर बता दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू गाइज, आज के लिए वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।